तीसरे दौरा भी पूरा, अब नतीजे बताएंगे किसकी हवा चली और कौन उड़ गया इस हवा में। जी हाँ, नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं जेके फर्स्ट न्यूज़ के साथ और मैं आपका होस्ट सुनील शर्मा हूँ। अगर बात की जाए आगामी विधानसभा चुनावों की, तो लोगों ने भी इस विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि लगभग 10 साल बाद जो विधानसभा चुनाव थे वह जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे थे। और अगर इन चुनावों की बात करें तो जम्मू की अगर संभाग की अगर बात करें तो जहां पर भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के बीच रही सीधी टक्कर, और दूसरी अगर कश्मीर संभाग की बात करें तो कश्मीर संभाग में भी, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है, पीडीपी जमात, जो इस्लामिक जमात जो है और अलगाववादी जो है, उनके बीच में जो मुकाबला जो है इस विधानसभा चुनाव के अंदर जो देखने को मिला। अब लगभग जो 90 जो विधानसभा सीटें थी उनका जो मतदान है वह हो चुका है। और अगर बात की जाए, सबकी जो किस्मत है वह ईवीएम के अंदर बंद हो चुकी है। जितने भी कैंडिडेट थे जो असेंबली पोल को कंटेस्ट कर रहे थे, उनकी जो किस्मत है वह ईवीएम के अंदर बंद हो चुकी है। और ईवीएम जो है कड़ी सिक्योरिटी के बीच में पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू में पहुंच चुकी हैं, क्योंकि कल आखिरी चरण का जो मतदान था वह संपन्न हो चुका है। अगर जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग से लगभग 24 विधानसभा क्षेत्र थे जहां पर की कल वोटिंग हुई, और 16 जो कश्मीर संभाग के क्षेत्र थे, विधानसभा क्षेत्र थे, जहां पर कल जो है वोटिंग हुई है। इनमें से अगर मैं बताता चलूँ आपको, जम्मू जो संभाग था वहां से 11, सांबा 3, उधमपुर की 4, कठुआ की 6, बांदीपुरा के 3, बारामूला की 7 और कुपवाड़ा की 6 सीटों को लेकर जो था वह मतदान हुआ। कश्मीर संभाग की अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन और पीडीपी को इस बार जमात से जुड़े जो प्रत्याशी हैं, जो जमात के जुड़े हुए प्रत्याशी हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी, अपनी पार्टी और निर्दलियों के बीच में जो है टक्कर देखने को मिल रही है। और जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो जहां पर है भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन जो इनका आपस में है, उनके बीच में जो मुकाबला जो देखने को मिल रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और क्योंकि इनका अलायंस है कांग्रेस के साथ, तो ये दो जो पार्टियां हैं, बीजेपी और अलायंस की जो पार्टी, इनके बीच में जो टक्कर है वह देखने को मिल रही है। इसमें अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे ऐसे दिग्गज हैं जिनकी की साख दांव पर लगी हुई है। अगर मैं बताता चलूं, इसमें जो है डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम जो ताराचंद है, क्योंकि अलायंस के कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनका अलायंस है, तो पूर्व जो मंत्री श्यामलाल शर्मा जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, पूर्व मंत्री अजय सड़ोत्रा जो कि अलायंस के कैंडिडेट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के, जो जम्मू नॉर्थ से कंटेस्ट कर रहे हैं, और जो ताराचंद है वह शंभ से कंटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो पूर्व मंत्री जोगेश सानी जो कि कांग्रेस की तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं, और पूर्व मंत्री रमण वल्ला, रशीद के भाई खुर्शीद और अफजल गुरु के भाई एजाज गुरु भी इसमें शामिल हैं। क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे बाद जो विधानसभा चुनाव थे ये जम्मू के अंदर हुए, और लोगों ने भी इसमें जो, क्योंकि जो महापर्व था ये लोकतंत्र का, तो इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा भी लिया। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे दिग्गज जिनके मैंने आपको नाम बताए, इनकी साख भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वह भी इस बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी ने इसकी और टिकट नहीं दी, किसी ने कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताता चलूँ, अगर उधमपुर की बात की जाए तो उधमपुर से पवन खजूरिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के थे, है नहीं अब क्योंकि उनको पार्टी ने निकाल दिया उसमें से, वह उधमपुर ईस्ट से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आरएस पठानिया के अगेंस्ट, क्योंकि पहले वो भारतीय जनता पार्टी से ही थे। जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट जाल लड़ने का निर्णय लिया। और दूसरी ओर अगर बात की जाए शंभ क्षेत्र की, जो मदन लाल शर्मा के जो बेटे हैं, उनको जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने, क्योंकि वहाँ से जो टिकट था फॉर्मर डिप्टी सीएम जो ताराचंद है उनको दिया गया,
फिर उन्होंने वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वह कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक जो सिनेरियो दिखता है वह कड़ी टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय इस बार कुछ अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है वह इस विधानसभा चुनाव के अंदर जो आप देखने को मिलेगा। जब 8 अक्टूबर को इसकी जो काउंटिंग होगी, गिनती होगी, जो चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसमें जो निर्दलीय हैं वह भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और क्योंकि कल विधानसभा का जो अंतिम चरण था वह समाप्त हो चुका है और इसका जो रिजल्ट है वह 8 अक्टूबर को आएगा और सुबह से ही आपको इसको लेकर जो है अपडेट मिलना शुरू हो जाएंगे। और उसी के बाद इस चीज़ का पता चलेगा कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और किनके फेवर में ये नतीजे आएंगे और जो हवा है ना इसकी जो किस हो जाती है, कौन इस हवा में उड़ जाता है। जी हाँ, इसलिए मैंने कहा कि अब नतीजे बताएंगे कि किसकी हवा चली और कौन इस हवा में उड़ गया। तो कहीं ना कहीं अब इंतज़ार रहेगा 8 अक्टूबर का, जब इसका जो निर्णायक जो परिणाम है वह निकल के सामने आएगा और जम्मू की जो विधानसभा का जो सिनेरियो रहेगा वह भी लोगों के समक्ष आ जाएगा कि कौन सी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। फिलहाल 8 अक्टूबर का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि राजनीतिक गलियारे में भी इसकी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट ने कॉन्टेस्ट किया है उनकी जो किस्मत है इसमें ईवीएम मशीन के अंदर बंद है और ये खुलेगा पिटारा 8 अक्टूबर को, जिस दिन इस सभा चुनाव की जो मतगणना है वह होगी। तो वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि काफ़ी रोमांचक होने वाला सिनेरियो है इस बार जो विधानसभा चुनाव जम्मू के अंदर होने जा रहे हैं।